हाँ श्री राधे। पुस्तक आपने बदल दिया। ओम शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नम् श्रीकेशवार्यपदपङ्कज माश्रयामि। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी काल
कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभविद्रावि धाविधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय मिथिला जय मैथिली। जय जय जनक किशोरी। चरण कमल बंदन करो करु निर्मल मति मोरी। चरण कमल बंदन करो करु निर्मल मति मोरी। प्रेम से ले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गोदारंगनाथ भगवान की जय। श्री पद्मावती वेंकटेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी का आज के इस अत्यंत सुंदर मांगलिक बेला में बहुत बहुत स्वागत
और भगवत कृपा से हम नवरात्रि के आज तीसरे दिवस के उत्सव में उपस्थित हैं। यह उत्सव प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, प्रतिदिन आनंद के बरसात हो रहे हैं। और सबसे बड़े आनंद का विषय यह है कि आप सभी भक्त लोग प्रथम बार इस दास के द्वारा जो श्री मार्कंडेय पुराण में उपस्थित सप्तशती दुर्गा सप्तशती के नाम से जिस अत्यंत सुंदर मांगलिक सत्संग को, उपदेश को कहा जाता है, उस पर हम सभी उपस्थित होकर के जो इस दास के ऊपर जो आपने कृपा किया, हृदय में मध्यम आई गई कि दुर्गा सप्तशती के ऊपर टीका किया जाए, प्रवचन किया जाए। यह सुंदर सुअवसर सभी भक्तों की भावनाओं की पूर्ति हेतु ही यह भाव जगा है और भगवत कृपा से बड़ा ही आनंद आ रहा है। और जो हम के जो विद्वान हैं, ये सभी इस बात से बड़े उत्साहित हैं। और जैसा मेरे पास सूचना रही है, पंडित गण भी इस आयोजन में जुड़ करके इस कथा का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि पहली बार दुर्गा सप्तशती के ऊपर यह सुंदर अवसर आया है। तो आप सभी से निवेदन कि आप सभी जरूर एक कार्य करें। इस में भाग लेने के लिए आप सभी उपस्थित हैं, इसके लिए तो धन्यवाद है ही। भगवती महामाया आपके ऊपर कृपा करें। साथ ही साथ एक और बात कि आप अपने इष्ट मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने इष्ट मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ें, जिससे कि उन तक भी यह संदेश विशेष रूप से सके। और महामाया की जो बड़ी आनंदप्रद यह सत्संग लीला चल रही है कि भगवती कैसे लीला करती हैं और किस प्रकार से असुरों का नाश करती हैं, यही प्रसंग हम सभी सुन रहे हैं। कल के प्रसंग में हम सभी ने सुना कि किस प्रकार से महामाया के विषय को लेकर के मेधा मुनि से जब सुरथ ने प्रश्न किया है कि मुनि जवर आप हम पर कृपा करें और हमें यह रहस्य बताएं कि वह देवी कैसे उपस्थित होती हैं, कैसे लीला करती हैं। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए जो राजा ने जो प्रश्न किया है और वह बनिया जो उसने जो प्रश्न किया है, इन सभी चीज़ों को ध्यान करते हुए अब मेधा मुनि उपस्थित यहाँ बता रहे हैं कि देखो, भगवती से संबंधित कथा में यह है कि एक चीज़ याद रखना होगा। भगवान की लीला कभी भी, भगवती की लीला कभी भी इस रूप से होती है कि जब जीव को पीड़ा होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है। आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है। आविष्कार का मतलब किसी पुराने चीज का अनुसंधान की प्राप्ति कर लेना, किसी नूतन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, डिस्कवरी है किसी पुराने चीज को खोज लेना, और इन्वेंशन एक नूतनता के साथ उपस्थित पुरानी वस्तुओं को आगे बढ़ा देना। तो खोज और आविष्कार में ये अंतर है। तो भगवती का जो लीला है उसको हम सभी सुनने के लिए उपस्थित हैं। तो सबसे पहले कारक तत्व क्या है, उस कारक तत्व के उपदेश के रूप में, उसकी जानकारी के रूप में हम सभी ने महामाया की लीला को समझने के लिए महिषासुर के प्रसंग को सुना कि महिषासुर किस प्रकार से उपस्थित होता है और
महिषासुर रंभ और करम्भ की लीला से, रंभ और करम्भ में जो रंभ है उसको वरदान मिला कि तुम जिससे आसक्त होगे तुम्हारा संतति उससे मिलेगा। रंभासुर के मन में महिषी के ऊपर मन आसक्त हुआ। वर्तमान में भी ऐसी बहुत सी अप्राकृतिक शारीरिक संबंध को स्थापित करने की चेष्टा सभी जगह चलती है। इस अप्राकृतिक जो जेनेटिक म्यूटेशन को के निर्माण करने के लिए हमारे वैज्ञानिक अपनी विधा का उपयोग करते हैं। बाद में क्या होने वाला है या आप जो ये प्रयास कर रहे हैं, यद्यपि सामान्य सोच से ऐसा लगता है कि अच्छा ही मिलेगा, कुछ अच्छा ही मिलेगा। आप दूध उबाल रहे हैं, आप उस दूध में नींबू डाल करके देखिए, कुछ अच्छा ही मिलेगा, लेकिन नींबू फट करके क्या बन जाता है? छेना बन जाता है। दूध की प्राप्ति, दूध फट जाता है। फिर मक्खन बनाते हैं, घी बनाते हैं, और भी कई प्रकार के अवयव बनाते रहते हैं। यदि उस दूध को आप यूं ही फेंक दें और उसे सड़ने के लिए छोड़ दें तो दूध खट्टा होकर के फेंकने योग्य पदार्थ भी बन जाता है, यद्यपि वह अमृत का प्रथम स्वरूप है। ठीक इसी प्रकार से यद्यपि ज्ञान अमृत है, मगर वह ज्ञान दुष्टों के पास जब भी चली जाती है, वह दुष्ट सदैव उसका दुरुपयोग करते हैं। आणविक शक्ति पर अनुसंधान करने वाले ने, परमाणुविक शक्ति पर अनुसंधान करने वाले ने यह नहीं जाना होगा कि इससे परमाणु निर्माण को मृत्यु के भय में झोंक दिया जाएगा। ऐसा नहीं समझे, और परिणाम यह हुआ कि आज संसार परमाणु बम से, यह किसी भी जब हम समझ तो शायद किसी भी अनुसंधान का एक पक्ष है, वस्तु कोई भी उचित अनुचित नहीं है, क्रिया कोई भी उचित अनुचित नहीं है, लेकिन उसके पर उसका उपयोग, उस तर्क, उस सिद्धांत, उस ज्ञान का उपयोग यदि दुष्टों के द्वारा उदारा कर लिया जाए तो वह संसार को क्षति पहुंचाती है। पूर्व का एक इतिहास है कि रंभासुर का जो मन में आकर्षण हुआ महिषी के ओर हो गया, और परिणाम स्वरूप में महिषी से जो संतान निकला, हुआ संतान कौन हुआ? उसका नाम हुआ महिषासुर। और रंभ क्या बन गया? रक्त बीज बन गया। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द हैजार्डस जेनेटिक म्यूटेशन। मैं सावधान करना चाहूंगा, अब प्राकृतिक संतति के उत्पत्ति के लिए यह जो कई प्रकार के प्रयोग चल रहे हैं, कहीं ऐसे किसी असुर का पुनः निर्माण न कर दें जो सृष्टि को भय, अवसाद, पीड़ा में ले जाए। परिणाम स्वरूप हमने देखा कि वह महिषासुर की उत्पत्ति होती है, और महिषासुर ने 10,000 वर्ष की कठोर तपस्या की, बड़ी भयानक, बड़ी कठोर तपस्या की, और उस कठोर तपस्या को करने के बाद महिषासुर क्या कर पता है? भाई ब्रह्मा जी प्रस्तुत हुए। ब्रह्मा जी ने बोला, बोलो महिषासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्या वरदान चाहते हो? हमेशा की तरीके से जब भी कोई नकारात्मक शक्ति कोई तपस्या करती है तो वह अपने लिए अमरता का वरदान मांगती है, वह अपने लिए सर्वदा सर्वत्र विजय का वरदान मांगती है। और पता है, जब सतोगुणी लोग, संत मुनि जब भगवान के लिए तपस्या करते हैं, तपस्या दोनों करते हैं, दैत्य भी करते हैं और ऋषि मुनि देवता भी करते हैं।
दैत्य दानव असुर राक्षस जब ये तपस्या करते हैं तो इनकी तपस्या का यदि वरदान मांगने का अवसर आता है तो ये अपने लिए अमरता का वरदान मांगते हैं, ये अपने लिए अलौकिक संपत्ति का वरदान मांगते हैं। लेकिन जैसे ही संत उपासना करते हैं और कृपा की बात आती है तो पता है संत क्या मांगते हैं? भगवान के चरणों की प्रीति मांगते हैं। जो प्रेम मांगे ना, जो तुमसे प्रेम मांगे, देवता से तो मांगे ही मांगे, जो तुमसे प्रेम मांगे तो समझ लेना कि उसके हृदय में संतत्व का प्रादुर्भाव आ गया। उसी में साधुता के लक्षण देख लेना, उसमें दिव्य गुण का अवलोकन कर लेना। और जो तुमसे स्वार्थ की याचना करे ना, तुम समझ लेना इसमें राजसिक, तामसिक, आसुरिक, राक्षसी ऐसे तत्वों का प्रवेश हो गया। और यह अपने लिए सिर्फ रक्षा मांगता है, यह अपने लिए सिर्फ धन मांगता है, यह अपने लिए सिर्फ प्रतिष्ठा मांगता है। ईगो एंड इकोनॉमिक्स को यदि संतुष्ट करने वाली चीज मिले तो दैट इज कॉल्ड एनवी। वो एनवस पदार्थ है, वो आपका जो तामसिक ईर्ष्या, द्वेष, इनका निर्माण करने वाला व्यक्ति है। और जहां प्रेम है, वेयर देयर इज लव देयर इज द इल्यूमिनेशन ऑफ नॉलेज। वहां इल्यूमिनेटेड है, वहां प्रकाश है ज्ञान का, प्रेम का। इसीलिए यहां से पहचानना होगा हमें। और महिषासुर ने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने बोला बोलो क्या वरदान चाहिए? मुझे अमरता का वरदान मिले। ब्रह्मासुर ने तो ये कहा था कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो देवता, दानव, मानव इन सभी पर विजय प्राप्त कर सके। महिषासुर हुआ, महिषासुर ने वरदान भी मांग लिया वैसा ही कि मुझे देवता, दानव, मानव मैं इन सब पर विजय प्राप्त कर सकूं। अब जैसे वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो तुम अमरता का जो वरदान मांगते हो, ये अमरता का वरदान तो भैया मिलने वाला नहीं है, क्योंकि संसार में जो भी जन्म लिया है ना वो मरेगा। जो भी कोई जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है, इसमें शंका ना करो। इसलिए अच्छा तो यह है कि तुम अपने लिए कुछ और मांग लो जो तुम मांगना चाहते हो। अमरता को छोड़ करके दूसरा जो भी कोई वरदान तुम मांगो वह मैं वरदान तुम्हें देने को तैयार हूं। उत्पन्नस्य ध्रुवम मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य सर्वथा मरणोत्पत्ति सर्वेषां प्राणिनां किल नाशः कालेन सर्वेषां प्राणिनां दैत्य पुंगव महामहीधराणां च समुद्राणां च सर्वथा। ये जो समुद्र है ना, ये जो पर्वत है ना, चर अचर जो कुछ भी है, इन जिसका भी निर्माण हुआ, इन सभी का नाश होना ही होना है साहब। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाश होगा, तुम्हारी उत्पत्ति हुई है तो तुम्हारा भी नाश होगा। इसलिए अच्छा यह है कि सुनो मेरी बात, मुझसे कुछ और वरदान मांग लो, तुम अपने लिए कठिन मृत्यु मांग लो। बहुत देर चिंतन करने के बाद महिषासुर ने कहा कि प्रजापिता, मेरे मन में एक भाव है। क्या भाव है? तो मेरे मन में यह भाव है कि मैं देवता, मनुष्य, दानव, न देवान मनुष्या दैत्यान मरणम में पितामह पुरुषान न च मे मृत्युर उषा माम काहनिष्यति तस्मान में मरणे नूनम कामिन्यः कुरु पद्मज अबला हंतुम माम हंतुम कथम शक्ता भविष्यति। महिषासुर ने वरदान मांगा कि मुझे देवता, दानव, मानव इनके कोई भी पुरुष मेरा वध न कर सके। और भला स्त्रियां किसी की भी हो, वो क्या वध करेंगी मेरा? तो ब्रह्मा जी मेरी एक बात मानिए, मुझे यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। वह वरदान यह दीजिए कि मेरी मृत्यु यदि हो तो किसी स्त्री से हो। तस्मान में मरणम नूनम कामिन्यः कुरु पद्मजा। मुझे कोई मारे तो वह स्त्री हो, कोई नारी ही मेरा वध कर सके, किसी पुरुष के द्वारा मेरा वध न हो, ऐसा वरदान मुझे दे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तुम्हारा वध कोई स्त्री ही करेगी, तुम्हारा वध कोई भी पुरुष नहीं करेगा। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय, जगदम्बा भवानी की जय,
बोल साचे दरबार की जय। आप सभी बड़े भागी सुन रहे हैं कि महिषासुर ने स्त्रियों को नगण्य जाना, नगण्य समझा। बड़ा सुंदर एक भाव आता है, क्या स्त्रियां सत्य में अबला हैं? क्या स्त्रियां सत्य में कमजोर हैं? क्या स्त्रियों का महत्व है? इस पर चिंतन करना चाहिए। वर्तमान में एक प्रथा चल गई है। वो प्रथा क्या चल गई है, न जाने कहां किस विष खोपड़ा के मन से ऐसी बात आ गई। जिस विष खोपड़ा ने ऐसा कह दिया कि यदि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, और परिणाम स्वरूप ऐसा हो गया कि अल्ट्रासाउंड आदि अनेक विधियों के माध्यम से परीक्षण करके कन्याओं को जन्म लेने से पहले ही उनका वध कर दिया जाता है। यह कितना बड़ा अपराध है, यह कितना बड़ा अपराध है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भ्रूण हत्या बहुत बड़ा पाप है, इसे करने से बचिए। और जिस देवी को लेकर के तुम चिंतित हो ना, वही देवी राधिका हैं, वही देवी माँ जानकी हैं, वही देवी गंगा हैं, वही देवी पार्वती हैं, और वही देवी तुम्हारे घर में बिटिया रूप में उपस्थित हुई है। भला तुम कैसे सोच लेते हो कि तुम्हारे ऊपर भगवती ने ऐसा किया है कि अपराध कर दिया दो, और तुम्हारे घर में बिटिया जन्म ले ली, अब तो तुम्हें नरक ही मिलेगा, साहब स्वर्ग मिल नहीं सकता। और देवियां क्या हैं, स्त्रियां क्या हैं, हमारी भारत की स्त्रियां क्या है पता है? आप सारे पुरुषों को देख लीजिए, सारे पुरुषों को, किसी के माथे में चुटिया शिखा नहीं मिलेगी। सारे पुरुषों को देख लीजिए, किसी के माथे पर तिलक टीका बिंदी नहीं मिलेगा। आप सारे पुरुषों को देख लीजिए, भारतीय जो वेशभूषा है, धोती कुर्ता गमछा मुरेठा, ये उनके शरीर पर नहीं मिलेगा। लेकिन आप किसी भी, यहां तक कि धर्म के क्षेत्र में भी जो चलते हैं धर्मपरायण, वो भी इससे बचे रहते हैं। कहते महाराज जी से रोजी रोटी पर आफत आ जाएगी, हम ऑफ स्टैंडर्ड जाने जाए। अभी ऑफ स्टैंडर्ड के चक्कर में उन्होंने अपनी चुटिया का त्याग कर दिया है, अपने तिलक का त्याग कर दिया, वेशभूषा का त्याग कर दिया। पूरे दुनिया के पुरुषों को, और यदि नाक नक्श न देखा जाए, और भारत के भी सनातन धर्मियों में पुरुषों को देखा जाएगा, तो अंतर नाक नक्शे के सिवा नहीं समझ में आएगी। लेकिन यदि देवियों से एक बार कहें तो पता है, जो धर्मपरायणा देवी होगी, किसी यज्ञ में जाएगी तो वह साड़ी पहन के जाती है साहब, माथे पर बिंदी होगा, पैरों में बिछिया होगी, हाथ में सिंदूर, हाथ में कंगन होगा, और वह मंगलसूत्र आदि इन सब के दर्शन से बता देगी कि मैं किसी की पत्नी, किसी की बेटी। मुझसे ये मत पूछो कि मैं किसकी पत्नी, किसकी बेटी, किसकी बहन हूँ, लेकिन यह तुम जानो न जानो, तुम इसमें उलझते रहना, लेकिन मैं भारत की पहचान हूँ, सनातन धर्म की पहचान हूँ। एक धर्म प्रेमी जो देवी है ना, उसको देखते ही भारत की याद आ जाती। पूरी दुनिया में वो कहीं भी हो, वो बता देगी अपने वेशभूषा से। उससे बात न करे, उसको कुछ न कर रही हो, लेकिन उसको देखते ही भारत दिखता है। तुम नारी नहीं, तुम भारत हो, परम अर्थ का स्वार्थ हो। तुम नारी नहीं, तुम भारत हो कृतियों से तार की, हो कल्पना करतार की। अभी शाप नहीं, अभी मान हो तुम, जग सृजन का अभियान हो तुम। तुम नारी नहीं, तुम भारत हो, परम अर्थ का स्वार्थ हो। तुम नारी नहीं, तुम भारत हो। कभी चंचला हो
दमक रही, कभी चंचला हो दमक रही, अचला बन कर तुम धार रही, करुणा की तुम अब धारणा, करुणा की तुम अब धारणा, नारे तुम कुल तारणा, तुम नारी नहीं तुम भारत हो, परम अर्थ का स्वार्थ हो, तुम नारी नहीं तुम भारत हो। बोल जगदम्बा भवानी की जय, बोल साचे दरबार की जय। तो जो भूल महिषासुर ने किया, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा जो कन्याओं के प्रति अबला समझते हैं, जो यह समझते हैं कि वह कन्या कभी भी उद्धार नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान दें। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुर्गा क्या करती हैं? तुम्हारी दुर्गति को भगवती की शक्ति नाश करती हैं। ठीक इसी प्रकार से कभी भी ध्यान से कभी भी किसी अबला के प्रति उपेक्षा का भाव न रखें। वह बहन के रूप में हो, वह पत्नी के रूप में हो, वह माँ के रूप में हो, वह सहेली के रूप में हो, वह भाभी के रूप में हो, जिस रूप में भी देवी हो, उन्हें आप उस रूप में उस मातृशक्ति को नमन करके अपने जीवन का आनंद लें और आगे धर्म के पथ पर चलते रहें। तो यह गलती जो है उसने कर लिया सा, और लीला आपने सुनी ही। अब उस दर्प में वह सभी जगह दिग्विजय करता चल रहा है। जब पूरी धरती पर उसने ऐसी लीला कर ली तो उसकी नजर पड़ गई स्वर्गलोक पर। बोल जगदम्बा भवानी की गए। अब स्वर्गलोक में जब चला तो स्वर्गलोक में गया तो गुरु जी के पास गए। देवता, जो कल हम लोगों ने प्रसंग सुना, देवता लोग, देवेंद्र लोग देवगुरु बृहस्पति के पास गए और वहां देवगुरु बृहस्पति बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। आहा, अधैर्याद् यादृशं दुःखं न तो धैर्ये स्थितादृशं दुर्लभं, सहनत्वं वै समये सुख दुःखयो। अधैर्यात् यादृशं दुःखं न तो धैर्ये स्थितादृशं दुर्लभम, सहनत्वं वै समये सुख दुःखयो। जानते हैं जो अधीर होता है ना, वो दुखी बहुत जल्दी होता है, बहुत दुखी रहता है। वो थोड़ी सी घर में परेशानी हो गई, वो तो अधीर है, तुरंत वो दुखी हो गया, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन जो धीरज है ना, जिसमें धैर्य है ना, वो सुख हो दुख हो धर्म मार्गे न प्रचलन्ति धीरा, अपने नियत कर्तव्य को करते रहे। आप भी किसी प्रकार की परेशानी आए तो अपने कर्तव्य पथ का त्याग करके एक स्थान पर मत बैठ जाएं। आलस भय इनका त्याग करके सतत क्रियाशील रहें। जो शास्त्र कहे उसको करें, सफलता हो असफलता हो कोई बात नहीं। अच्छा, अभी वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, क्या हर बॉल पे छक्का लग रहा है? या जो बॉलर है हर बॉल पे विकेट ले रहा है? नहीं ले रहा है ना। एक बॉलर ने गेंद फेंकी और उस गेंद के फेंकने से यदि छक्का लग गया तो जीतने वाला बैट्समैन ने छक्का मार दिया और हारने वाला गेंदबाज वो बॉलर रहा। लेकिन वहीं पर दूसरी गेंद फेंक दी जाती है और ठीक मिडल विकेट, स्टंप आउट। ऐसी स्थिति में दिखता क्या है साहब कि वह गेंदबाज जीत जाता है और बैट्समैन हार जाता है। अब बताइए, खेल खेलते हो हमेशा जीत और हार का, उसे देख करके आज यदि देख लें तो सारे भारत में ही नहीं सारी दुनिया के लोग अपने टीवी पर मोबाइल पर चिपक करके एक एक गेंद को देखते हैं। आउट होते, छक्के चौवे, 1 रन 2 रन, स्टंप आउट, कैच और क्या क्या देख रहे हैं। तुम्हें जीत हार को देख करके आनंदित हो जाते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे नाहक हैं, ऐसे नालायक हैं
जो उस जीत हार में भी पता चलता है हार्ट अटैक में मरे हुए पाए, तो क्यों उनका इंडिया हार गया, उनके पाकिस्तान हार गया गेंद में, और वो बस वो तो खत्म हो गए, वो ग्राउंड में ही मरे हुए पाए जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसको क्या कहोगे? राष्ट्रभक्ति? टैक्स की चोरी करते होंगे, एक दूसरे से झूठ बोल करके रहते होंगे, भाई का धन ले लेते होंगे, मित्र का धन ले लेते होंगे, धर्म पर नहीं चल रहे होंगे, लेकिन क्रिकेट मैच में हार गया तो राष्ट्रभक्ति दिख गई साहब। ऐसा नहीं, खेल है, जीत और हार का खेल है। ठीक इसी प्रकार से जीवन के पुरुषार्थ को भी खेल को खेल रहने दीजिए साहब। भारत की पहचान उसकी भारतीयता से है, और उस भारतीयता पर ध्यान दें। उस खेल के गेंद बल्ले के जीत और हार की बात नहीं है, बात है उन क्रिकेटर्स के टी शर्ट पर लिखे हुए जो भारत नाम है ना, वह भारत नाम का यह की रज्जा के लिए हम दुखी और सुखी होते हैं। और यह उचित है कि राष्ट्र धर्म के लिए, राष्ट्र का नाम कहीं भी दिखे, आप उसके लिए समर्पित रहें साहब। अतः बड़ी श्रद्धा भाव से हम सभी प्रसंग सुन रहे हैं। जीवन में यश हो, अपयश हो, हानि हो, लाभ हो, जय हो, पराजय हो, धर्म के पथ का त्याग न करें। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि देखो, हर्ष शोकोद्भवो यत्र न भवेद बुद्धि विनिश्चयात्, किम दुखम कस्य वा दुखम निर्गुणो हम सदा व्यया। यह जो तुम दिन रात दुख की बात करते हो, यह दुख है क्या? दुख किसको होता है? दुख कराने वाला कौन है? इन हर्ष और शोक न तो मनुष्य को बहुत ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए और न बहुत ज्यादा दुखी होना चाहिए। समत्वम न ममले वनवास दुखता न हर्षाभिषेक तस्तथा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वनवास की चर्चा आने पर उनका मुख मलान भी नहीं हुआ, और राज्याभिषेक की चर्चा सुनने पर उनके मुख पे ठहा का एक अद्भुत जो अलौकिक मुस्कान होती किसी यश की प्राप्ति पर, वह भी नहीं हुआ। सौम्य रूप से गंभीर बन करके अव्ययी स्वरूप में जीव को रहना चाहिए, ऐसा ही गुरु जी उपदेश दे रहे। हे राजन, निर्ममता ही तुम्हारे दुख का प्रधान उपाय है। तुम प्रयास करो और आगे बढ़ो, जय हो, पराजय हो, चिंतित न हो, दुखी न हो। बोल जगदम्बा भवानी की जय। देवगुरु बृहस्पति के कहने पर समझ में आ गई बात साहब। किनको समझ में आ गई? देवेंद्र को। अब तो देवेंद्र ने तुरंत सभा बैठाया और कहा कि सुनिए, यतीनां भूषणम ज्ञानम, बहुत सुंदर उपदेश है। संतोषो ही द्विजन्मनाम उद्यमा शत्रुहननम भूषणम भूतिमिच्छताम। यति लोगों का जो ज्ञान है, जो सन्यासी हैं, उनका आभूषण क्या है? ज्ञान है। इस लोक और परलोक के सारे रहस्यों को जानना ही उनके लिए सुंदर है। संतोषो ही द्विजन्मनाम। और ब्राह्मणों का ज्ञान क्या है? ब्राह्मणों का वैभव कुछ और नहीं, संतोष। असंतुष्टो हतो द्विज। ये भैया, जो ब्राह्मण असंतुष्ट होता है उसको शास्त्र ने मरा हुआ कह दिया। अब हमारे कुछ यजमान ऐसा है, बड़ा अच्छा है कि हमारे मित्र हैं, पौरोहित्य करते हैं, और उनसे चर्चा चल रही तो उन्होंने कहा, महाराज जी, एक मजदूर भी जब रक्षा सूत्र बंधवाएगा ना तो 10 रुपए देगा। आप किसी यज्ञ के पंडाल में बैठ जाइए और रक्षा सूत्र लेके बांधिए, आपको यह पूछने की जरूरत नहीं है वो कि धनवान है, अमीर है, गरीब है, क्या है, कैसा है, उसमें आप उलझे नहीं। आप तो उनको देखिए और जैसे आप देखते हैं उनको आप रक्षा सूत्र बांधते हैं। एक रिक्शा ड्राइवर हो, एक टेम्पो ड्राइवर हो, एक चौकीदार हो, एक गरीब हो, एक मिडिल क्लास परिवार हो, जो भी हो, जैसे रक्षा सूत्र बांधेंगे वो जेब से निकाल करके 10 रुपए देगा। और दूसरा वहीं पर कोई BMW से आ रहा हो साहब
और महामाया के चंडी यज्ञ, रुद्र चंडी यज्ञ, विष्णु लक्ष्मी नारायण महायज्ञ आदि किसी भी यज्ञ में आप रक्षा सूत्र बांधिए और आप उनसे कहिए कि जो है, कहने का मतलब कि रक्षा सूत्र बंधवाइए, तो वो रक्षा सूत्र बांधेंगे तो वह भी बड़ी प्रसन्नता के साथ 10 और 20 रुपए ही निकालेंगे। तो बोलो भला, पंडित के सामने कई हमारे धनवान यजमान कहते हैं कि पंडित जी मुझे वैल्यू नहीं करते। अरे किस बात का वैल्यू करें, जब पंडित जी जानते हैं कि मजदूर भी, और मैं सभी ब्राह्मणों से बात कहूंगा, आप भी परीक्षण करके देख लें, जो अभी नवरात्रा का समय चल रहा है, किसी के यहाँ आपने कलश बैठाया होगा, दुर्गा पाठ करोगे, आप तो रक्षा सूत्र बांधो। घर में आए हुए भक्त जो अष्टमी नवमी के दिन आएंगे, हवन में जो प्रसाद लेने आते हैं, आपके दक्षिणा देने आते हैं, उनके रिश्तेदार नातेदार, उन सभी को आप रक्षा सूत्र बांध करके देख लेना। और यही आप सभी जानते हैं, हम सभी ब्राह्मण इस बात को जानते हैं कि रक्षा सूत्र बांधने पर उस घर के संबंधी, जो गरीब से गरीब संबंधी होगा, वह भी 10 रुपए देगा, और जो धनवान से धनवान होगा वह भी रक्षा सूत्र बांधने का साहब 10 रुपए ही देगा। बोल माता रानी की जय, जगदम्बा भवानी की जय। तो अब बताओ ब्राह्मण क्या करे? तो संतोषो जन्मनाम, ब्राह्मणों का जो वैभव है वह संतोष है। तो क्या ब्राह्मण हटा देता है, भगा देता है? नहीं, ब्राह्मण फिर भी सबका रक्षा सूत्र बांधता है। असंतुष्ट हो तो दीजा, तो मैं सभी यजमानों से कहना चाहूंगा कि देखिए साहब, जो ये हमारे वेद पाठी ब्राह्मण है ना, इन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत कुछ, जो कलयुग के जो वैभव हैं, कलयुग के जो आकर्षण है जिसमें आप जुड़े हुए हैं, उन सब का त्याग करके साहब, कभी आप देखना आपके घर में जब श्रीमद् भागवत पाठ करने कोई ब्राह्मण आता है और आप कहते हो महाराज जी पूरी भागवत पढ़ देना, कार्तिक महीने में अपने यहाँ भी श्रीमद् भागवत का पाठ, जो अपने पितरों के निमित्त, जो अपने किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए कराना चाहते हैं, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की सन्निधि में वो जरूर संपर्क करेंगे। स्क्रॉल में नीचे सारी जानकारी दी जा रही है। समय समय पर यहाँ आयोजन होते रहते हैं। श्रावण में रुद्राभिषेक, नवरात्रे में प्रति नवरात्रे दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ, पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत, और इस बार कार्तिक मास में भी, दामोदर मास में बड़ा सुंदर मन में भाव आया कि कार्तिक मास में भी काशी में रहकर के, वृंदावन में रहकर जिन भक्तों की इच्छा हो उनके लिए भी यहाँ पर हमारे टीम के द्वारा श्रीमद् भागवत के जो पंडितों की समूह है हमारे साथ जुड़ी हुई, इनके माध्यम से श्रीमद् भागवत के पाठ की जानकारी जो पट्टी पर संपर्क करें। को सभी अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। आप भी इसमें सहयोग करके पुण्य के भागी बने। तो हम सभी सुन रहे हैं कि जो असंतुष्ट हो तो दीजा, वर्तमान समय में आप जो वेद पाठी ब्राह्मण है, जो धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं साहब, आप सब कुछ करते हैं। शादियों में चले जाइए, करोड़ों का लाइट है, साउंड है, पंडाल है, बड़ी बड़ी एक एक प्लेट के 500 रुपए दिए जा रहे हैं साहब। कैटरर्स कहते हैं एक प्लेट का 1100 रुपए भी दिया जा रहा है, 500 रुपए भी दिया जा रहा है। भोजन मिलेगा मुश्किल से 300, 400, 500 ग्राम, उसकी कीमत 1100 रुपए देने में भी बड़ी बड़ी शादियों में वह सभी प्रैक्टिकल लगता है। लेकिन जब ब्राह्मण को दक्षिणा देने की बात आती है तो सभी तुरंत जो है, सबका हृदय तो कांपे न कांपे लेकिन हाथ जरूर कांप जाता है। तो ऐसा न करें। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, आप छोटा बड़ा कुछ भी यज्ञ करते हैं, आप जितने व्रत करते हैं ना साहब, एक बात ध्यान देना, जितने भी आप एकादशी का व्रत करते हो तो सिर्फ एकादशी का व्रत करने से एकादशी की प्राप्ति नहीं होगी। द्वादशी को
एक ब्राह्मण के घर में रसोई चल सके, जो ब्राह्मण वेद पढ़ते हो, जो ब्राह्मण पुराण पढ़ते हो, जो ब्राह्मण कर्मनिष्ठ हो, उन ब्राह्मणों के घर के लिए द्वादशी को सिद्धा दान जिसे कहते हैं, चावल है, आलू है, दाल है, कि वह रसोई उसके घर बन सके इतना, और साथ में जो कुछ उसकी इच्छा अन्य हो उसके लिए तदनुसार दक्षिणा दे करके जरूर दान करें। प्रदोष व्रत करते हैं, पूर्णिमा व्रत करते हैं, दान जरूर करें। यदि आपने दक्षिणा नहीं किया तो व्रत रूपी यज्ञ भी निष्फल हो जाता है, तो जरूर करें। और यदि ब्राह्मण देवता जो हमारे पंडित लोग हैं, जो हमारे आचार्य लोग हैं, उन सभी से करबद्ध निवेदन, यदि कोई गरीब यजमान पकड़ा जाए और कोई गरीब यजमान कम धन में देना चाहे, उसे प्रसन्नता के साथ प्रसन्न मुद्रा से आशीर्वाद दें। श्रीर वर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम आविदाच्छो मानमेते धान्यम धनम पशुम बहुपुतलाभम शत सहस्रम दीर्घमायु। तो इंद्र कहता है कि संतोष होइत जन्मना, जो ब्राह्मण है उनका आभूषण संतोष है। उद्यम शत्रु हरणम भीषणम भूतमिच्छताम, जिनको प्रतिष्ठा चाहिए, जिनको संपत्ति चाहिए, जिनको यश विजय ऐश्वर्य चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? उनको सर्वदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहिए। वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। यदि वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं करते हैं तो स्थान भ्रष्टान शोभनते, उनका स्थान नाश हो जाएगा और उनका शोभनीय अवस्था नहीं रहेगी। ऐसा इंद्र ने कह करके सबसे मंत्रणा की, और सभी मंत्रणा करके पहुंच गए कहाँ? ब्रह्मा जी के पास सत्यलोक में। जब वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा सब लोग मिल करके कैलाश चले। और जब कैलाश चले तो उन्होंने कहा कि सब लोग मिल करके भगवान भक्तवत्सल जनार्दन के पास चले। और जब भगवान के पास चले, उन सब ने मिल करके युद्ध की तैयारी की। इधर आक्रमण कर दिया महिषासुर ने, और जब आक्रमण कर दिया तो ब्रह्मा हंस समारूढ़, ब्रह्मा जी हंस पर बैठ करके, विष्णु गरुड़ वाहन, विष्णु जी गरुड़ पर बैठे हुए हैं, शंकरो वृषभारूढ़ो, शंकर जी बसहा पर बैठे हुए हैं, वृत्रः गज संस्थित, और जो इंद्र है वो अपने ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ है। मयूर वाहन स्कंदो, जो स्कंद हैं सेनापति कार्तिकेय कुमार हैं, वो मयूर वाहन अर्थात मोर पर बैठे हुए। यमो महिष वाहन, और यमराज भी युद्ध करने आए। ऐसा भगवान की लीला देखिए, कहाँ कहते यमराज से कोई बचता नहीं है, लेकिन भगवती की अद्भुत लीला है। यमराज भी युद्ध करने आ रहा है महिषासुर से। कृत्वा सैन्य समायोगम यावत निर्ययोसुरा, और सभी लोग अपनी अपनी तैयारी के साथ चल पड़े। इधर चिक्षुर ने आक्रमण कर दिया इंद्र पर। इंद्र ने अपना मोर्चा संभाल लिया और इंद्र ने अपने अर्ध चंद्र बाण के द्वारा उसके हृदय पर प्रहार किया। जैसे वह मूर्छित होता है कि दानवपति महिषासुर ने तुरंत बिडाल नामक दानव को भेजा है, और बिडाल नामक दानव जैसे उपस्थित होता है, इंद्र ने उस पर आक्रमण किया अपने पुत्र जयंत के साथ मिलकर के। परिणाम स्वरूप आक्रमण होने पर बिडाल जो है मूर्छित होकर है। बिडाल के मूर्छित होने पर जो है
कार के एक बार तो ऐसा लगा कि जब महिषासुर ने परिघ लेकर के मधुसूदन भगवान के मस्तक पर प्रहार किया तो भगवान जनार्दन मूर्छित हो गए। और जब भगवान जनार्दन मूर्छित होकर के गिर गए तो रुद्र आदि सभी देवता वहां पर उपस्थित होकर के युद्ध में प्रवेश करते हैं। शूल धारण करके, त्रिशूल धारण करके पिनाकधारी महादेव उस समरांगण में आते हैं। महेश ने क्या किया, वह शरीर धारण करके अपने विशाल पूंछ को लेता हुआ अपने खुर से बड़े बड़े पर्वत को पटक देता है। अपने पूंछों में बड़े बड़े पर्वत को बांध करके दूर दूर फेंक रहा, और जब दौड़ता है तो धरती पर भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी फट जाती है, समुद्र में लहरें उछल जाती हैं। ऐसा लगता है समुद्र की लहरें सारे धरती को अपने भीतर डुबा लेंगी। इस तरीके से युद्ध विभीषिका का रूप धारण करता चला जा रहा। कहते हैं भगवान श्रीमन नारायण पुनः होश में आकर के उन्होंने अपने चक्र को चलाया है, और जिससे कि दानवपति वह रण में मूर्छित हो गया। जब वह मूर्छित होता है तो वह महिष का रूप त्याग करके पुनः मनुष्य बन जाता है। कभी वह अलग अलग रूप बदल करके धारण करता है। कहते हैं यावद हय रिपुम वेगा चक्रेणा विजगानतम, भगवान ने उसे पकड़ करके अपने चक्र से उसके गर्दन को काटना क्या चाहा कि वह अपना रूप बदल करके वह सिंह बन जाता है, और सिंह बन करके वह युद्ध करना प्रारंभ करता है। भगवान उसका चक्र से जैसे ही सिंह से सर काटना चाहते हैं कि वह पुनः महिष बन जाता है, और अपने सिंहों से वह आक्रमण करता है। ऐसा आक्रमण करता है कि भगवान जनार्दन घायल हो जाते हैं, और वहां से वो वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। यही तो भगवान की लीला है। भगवान चले गए। अब कुछ जीव यहां शंका करेंगे भगवान हार गए, तो ध्यान दीजिए, आगे भी प्रसंग समझेंगे कि भगवान और भगवती कभी ये शक्तियां हारती नहीं है, मगर ये तो युद्ध है, कभी पैर आगे कभी पैर पीछे। मूर्खों के तरीके से नीति का बिना प्रयोग किए हुए यदि आप युद्ध में जाएंगे, किसी भी परीक्षा में जाएंगे, किसी भी कार्य में जाएंगे, तो सर्वदा ही असफलता मिलेगी। कभी भी अपनी टीम के बलमती को लेते हुए नीतिकार नीति बनाते हैं, और राजनीति कूटनीति के अंतर्गत बहुत सारे कृत्य होते हैं। तो इसलिए ध्यान से कथा को सुने। अब महादेव आए। महादेव को भी जाकर के इस बार महिषासुर ने ऐसा प्रहार किया कि महादेव भी वहां से कैलाश को चले गए। अब ब्रह्मा जी भी वहां से उस जगह का त्याग करके चले जाते हैं। इधर क्या होता है कि सभी जगह से युद्ध करता हुआ महिषासुर सभी देवताओं पर पूरे बल से युद्ध करता है, और युद्ध करने के पश्चात महिषासुर ने देवताओं को फटकार करके स्वर्ग से निकाल दिया। महिषो अतिजयं मत्वा जगाम स्वगृहं दद ऐरावतं गजं प्राप्य दग्धमिन्द्रेण गच्छता तच्छो तथोच्चैश्रवसंभानो कामधेनो पयस्विनीं स्वसैन्यसमृतस्तूर्णं स्वर्गं गन्तुं मनोददे। महिषासुर ने देखा कि इंद्र ऐसा भगा है कि वह ऐरावत को भी नहीं ले जा सके, तो ऐरावत को अपने कब्जा में कर लिया। उन्होंने उच्चैश्रवा घोड़ा को अपने कब्जे में कर लिया। उन्होंने जो है इन घोड़ों को तो कब्जे में किया ही क्या, कामधेनु गैया को भी अपने कब्जे में कर लिया। और इन सबको कब्जा करने के पश्चात वह महिषासुर बड़े सुंदर बड़े पराक्रम भाव से वह बैठ जाता है इंद्रासन पर, और इंद्रासन पर बैठ करके वह अपने राजशाह चलाने लगता है कि मैं यहाँ का राजा हो गया। आप मेरी बात सुनो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं इस प्रकार से वह बड़े लंबे समय तक राज्य करता रहा, और धीरे धीरे कहते हैं कि जब उसने 100 वर्ष तक, देवताओं के 100 वर्ष तक उसने इस प्रकार से राज्य कर लिया, तब तक देवता लोग जो हैं सो खोजते हुए, छिपते हुए, फिरते हुए, भागते हुए अलग अलग लीलाओं को कर रहे हैं। कोई कहीं गुफा में, कोई कहीं कंदरा में, कोई पोखरे के नीचे छिप कर के जल में, जैसे तैसे महिषासुर के भय से जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
लेकिन बहुत लंबी अवधि व्यतीत होने पर इंद्र ने समस्त देवताओं को पुनः इकट्ठा किया और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, हमारी बात सुने, हम कब तक अपने घर से भागे भागे फिरेंगे? बोल माता जगदम्बा की, जगदम्बा भवानी की जय। बोल सांचे दरबार की जय। कब तक अपने घर को छोड़ करके दूर रहेंगे? आहा, घर को छोड़ करके दूर रहना क्या होता है पीड़ा। रेफ्यूजी कैंप में जो जीते हैं ना, कभी उनसे पूछिएगा कि घर के दूर रहने पर क्या होता है, उनसे पूछिए। हमारे कश्मीर के जो पंडित हैं, उनके उस दर्द को समझिए कि आज दशकों से एक रेफ्यूजी होकर के, भारत के नागरिक होकर के भी उन्हें भारत में ही भगा दिया गया। उन्हें उनके घर से, उनके परिवार से, उनके खेत से, उनके व्यापार से, सब जगह से भगा दिया गया। समय आया है, आज फिर से जम्मू कश्मीर सज रहा है, फिर से लोग वहां जा रहे हैं और फिर से लोग अपने घर को देख रहे हैं। मंदिरों में घंटी लगने लगे, दीपक जलने लगा और इस प्रकार से फिर से जम्मू कश्मीर सज रहा है। आइए सब लोग उत्साह के साथ हमारे कश्मीरी पंडित भाई बंधुओं को सजाने के लिए आगे बढ़ें, उनका उत्साह, उनका मनोबल बढ़ाएं कि वे अपने घर को सजा सके। ठीक ऐसा ही कष्ट देवताओं को भी हुआ था कि उन्हें भी स्वर्ग से जाना पड़ा। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह जो तुम चर्चा कर रहे हो, तो मेरी बात सुनो। मैं तो किसी भी प्रकार से उनसे युद्ध क्या करूंगा, मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता। अर्थात मुझे ऐसा करना चाहिए कि हम सभी को मिलकर के महादेव के पास चलें और उनके साथ होकर के हमें जो है सो आगे बढ़ना चाहिए। और इन सभी बातों को लेकर के ऐसी चर्चा करना चाहिए। महादेव के पास गए। महादेव ध्यानस्थ थे। महादेव ने ध्यान में देखा कि ब्रह्मा जी आदि सभी देवताओं को लेकर के, इंद्र हैं, यम हैं, वरुण हैं, पवन हैं, इन सभी को लेकर के उपस्थित हुए हैं, तो उनके दुख को दूर करना है। तो तत्पर खड़े हो गए और कैलाश के द्वार पर आकर के उन्होंने स्वागत किया। बताइए ब्रह्मा जी कैसे आगमन हुआ। ब्रह्मा जी ने सारी बात बताई कि ये जो इंद्र आदि देवतागण हैं, इनका कहना है कि हमेशा हम सब ने इनकी रक्षा की है, इस बार भी इनकी रक्षा करें और इनको स्थान दें, ये अपने घर में रह सकें, ऐसे कृपा इन पर की जाए। साहब, ब्रह्मा जी की बात को सुन करके भगवान उमापति महादेव कहते हैं कि जो आप ये चर्चा कर रहे हैं, चर्चा तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात सुनिए। हमें इन बातों को लेकर के हमें स्वयं से आतुरता में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें तो भगवान जनार्दन के पास जाना चाहिए। हमें भगवान मधुसूदन के पास जा करके अपनी चर्चा को उनके पास रखना चाहिए। तो इस प्रकार से उन चर्चा को वहां रखने के लिए सभी लोग भगवान जनार्दन के पास जाते हैं। और जब भगवान जनार्दन के पास जाते हैं, भगवान ने भी देखा कि सभी लोग आ रहे, तो वैकुंठ के द्वार पर गए, उनकी स्वागत किया, आतिथ्य किया। आइए 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 जी, आइए आइए महादेव, आइए आइए। बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया। बताइए कैसे आना हुआ। सारी बात सुने। ब्रह्मा जी ने सबके प्रतिनिधि करके उनसे सारी बात की। इन सभी बातों को सुन करके भगवान बड़े दुखी हुए, बड़े चिंतित हुए। बोल जगदम्बा भवानी की, माता भवानी की जय। बोल सांचे दरबार की जय। भगवान श्रीमन नारायण बहुत ही चिंतित हुए। उन्होंने कहा कि सुनिए ब्रह्मा जी, आपने ही तो जा करके ये महिषासुर, तेरा वध देवता, दानव, मानव, इनके कोई भी पुरुष न कर सके। जो कोई करे तो वह कोई स्त्री ही करे। बताइए तो भला वह कौन सी स्त्री है जो इनका वध कर सकती है। हम किस स्त्री के शरणागत हों, किसे
अपना टीम लीडर बनावें, सेनापति बनावें और किन के पीछे चले, कौन हमारे दुखों को दूर करेगा। अब उस स्त्री की खोज की जाए। का समर्था वरा नारी तम हंतुम मददर्पितम न मे भार्या न ते भार्या संग्रामम गंतुमर्हति। ब्रह्मा जी, कौन नारी जो है मद दर्पितम, जो मद से दर्पित है, ऐसे महिषासुर का वध करने का सामर्थ्य किसमें है, यह आप हमें बताएं। ब्रह्मा जी, न मे भार्या, न मेरी पत्नी, न आपकी पत्नी। मेरी पत्नी लक्ष्मी बहुत कोमलांगी है और आपकी पत्नी सरस्वती भी वैसी हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान अपनी पत्नी में कोमलांगिता का भाव देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि भगवान अत्यंत कोमल हैं और भगवान के चरणों की सेवा लक्ष्मी जी सदैव करती रहती है और भगवान के चरणों की सेवा करती रहती हैं। भगवान लक्ष्मी जी का बहुत ही सम्मान करते हैं। या फिर भविष्य में होने वाली जो अद्भुत अलौकिक घटना है उसके लिए भगवान स्वयं भूमिका बना रहे हैं। साहब, भगवान भूमिका बनाते हुए कह रहे हैं कि न मेरी पत्नी न आपकी पत्नी, कौन है जो उससे युद्ध कर सकेगी। इसलिए मेरी बात मानिए। मैं आपसे एक बात कहता हूं, इनसे युद्ध करना सर्वथा ही असंभव सा प्रतीत होता है। मुझे ऐसा कोई नहीं लगता कि जो इन सब से युद्ध कर सके और युद्ध करके विजय की प्राप्ति कर सके। हमने तो आपसे, आपके साथ, इंद्र का साथ हम सब ने पहले भी दे करके रखा है, लेकिन यह क्या, हम सभी पराजित हुए और वहां से चल दिए। अतः जहां रही बात इन देवियों की उत्पत्ति करने के लिए, तो इन देवी की उत्पत्ति करने के लिए हम सभी को कुछ विशेष रूप से सोचना चाहिए। आद्य सर्व सुराणाम वै तेजो भी रूप संपदा उत्पन्ना चेदवरारोहा सा हन्यात्तम रणे बलात्। यदि सभी देवता एक विचार करें कि सभी देवता अपने अपने निज निज शक्ति के अंश से तेज को प्रकट करें और वह तेज एक जगह स्थापित किया जाए, तो अवश्यमेव जो है उत्पन्ना चेदवरारोहा, वह जो सुंदरी शक्ति होगी, वह जो देवी होगी, साहन्यात्तम रणे बलाद, वह बलपूर्वक उस मद दर्पित महिषासुर का वध कर सके। प्रार्थयं तु तेजोंशां स्त्रियोस्माकं तथा पुनः उत्पन्नैस्तैष तेजोंशैस् तेजोराशेभिर्वदे भवेद्यथा। देखिए, हम सभी अपने अपने देवियों के पास चलें। प्रार्थयन्तु च तेजोंशान् स्त्रियः अस्माकं तथा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जगदम्बा भवानी की जय। देखिए, पुरुष अपने पुरुषार्थ के बल पर सारे कृत्य करता है, लेकिन जब कभी धर्म का संकट हो तो अपनी पत्नी से विचार करने में ना चूके। पत्नी से जरूर विचार करें, खूब सम्मान करें, खूब बातों को पूछें। और देवियों से भी निवेदन है कि वह भी धर्म संगत, तर्क संगत बातों को सामने प्रस्तुत करें। वह खाली अपने फैशन को दिमाग में न रखें, वह अपने लग्जरस लाइफ एटीट्यूड को लेकर के ही सिर्फ न जिए। धर्म को, संस्कृति की, सबकी रक्षा का दायित्व है भारत की नारी आपके ऊपर ही है। कुल की मर्यादा, कुल के गौरव, सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है। इसलिए पति को भी समय पर अपनी पत्नी से विचार करना चाहिए और पत्नी को भी उस अवसर पर एक समझदार, सुलझे हुए के रूप में अपने पति को धर्म के पथ पर संबल जरूर प्रदान करना चाहिए। पता है, हर पुरुष कमजोर तब बनता है जब पत्नी उसे कमजोर बनाती है। वहीं पर जब पुरुष को उसकी पत्नी बल देती है, तो आपने शहीदों की कथा में देखना, आपने बड़े बड़े राजाओं की कथा में देखना कि जब पहले राजा लोग युद्ध करने जाते थे तो छत्राणी
स्वयं अस्त्र शस्त्र अपने पति के, राजा के, महाराजा के हाथों में दिया करती थी और उसी तलवार से, उसकी कटार से, अपने अंगूठे के रक्त से उनका विजय तिलक प्रदान करके कहती थी, विजयी भवा, हे महाराज आप जाएं और राष्ट्र की रक्षा के लिए विजय प्राप्त करके शीघ्र अपना मुखमंडल हमें प्रदान करें। पता है, या तो राजा जीत के आता था या फिर राजा का प्राण विहीन सिर का ही दर्शन उस देवी को हुआ करता था। और देश ऐसे अनगिनत वीरांगनाओं की भूमि रही है जिन्होंने अपने पति, अपने संतान, अपने भाई, इन सबको न्यौछावर कर दिया राष्ट्र और धर्म की रक्षा करने के लिए। ऐसी मातृशक्ति को, ऐसी भक्ति शक्ति को, ऐसे धर्म की प्राण शक्ति को कोटि कोटि नमन अभिनंदन करना चाहिए। बोल जगदम्बा भवानी की जय। तो भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि जाइए अपने अपने पत्नी से विचार कीजिए और उनकी सहमति से अपने तेज का निर्माण करें और उन सभी तेजों को एक जगह पर लाया जाए। अब सारे तेज जो है इकट्ठे होने लगे और सारे तेज जब वहां इकट्ठे होने लगे तो उस जगह पर क्या घटना घट रही है, सारे देवता खड़े हो गए, अपनी देवी, अपनी देवियों की सहमति से, उनके सहयोग से अपने अपने शक्तियों को उत्पन्न करते हैं, अपने अपने तेज को उत्पन्न करते हैं और वह सभी तेज एक जगह समाहित होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा। पश्यताम तत्र देवानां तेजः पुंज समुद्भवा बभूवातिवरा नारी सुंदरी विस्मया प्रदा। वह तेज एक अद्भुत स्वरूप में आती है। ध्यान देंगे, तेज शक्ति जिसमें श्रृंगार नहीं है वह व्यर्थ हो जाता है। बिना श्रृंगार का तेज पुरुषार्थ व्यर्थ है। बिना श्री के श्रीमान किस काम के। इसीलिए आपका जो तेज है, आपका जो पराक्रम है, उसमें श्रृंगार का प्रवेश जरूर कीजिए, उसमें ममता प्रेम का प्रवेश जरूर दें। प्रेम से युक्त जो पुरुषार्थ है वह पुरुषार्थ ही जगत को सुख और आनंद की बरसात कराते हैं। अपने पुरुषार्थ में सौम्यता रखें साथ। पुरुषार्थ तो खूब कर रहे हैं मगर हृदय बड़ा कठोर है, नहीं, हृदय में कोमलता रहे, श्रीफल है। भगवती क्या कहती हैं, तुम बाहर से कठोर दिखो मगर भीतर में सौम्यता होना चाहिए। बदरी फल नहीं होना कि बाहर से तो बड़े मुलायम और भीतर कठोर बीज, दांतों के नीचे कट्टा आवाज आती है और कई बार जीभ को चोट लग जाती है। ऐसे नहीं होना चाहिए। बाहर से आप कठोर हो लेकिन भीतर सौम्यता होनी चाहिए। जो आपका पुरुषार्थ है उसमें श्रृंगार हो। बोल जगदम्बा भवानी की जय। तो सारी तेज पुंज इकट्ठा हुई और इकट्ठा होकर के एक सुंदर सी देवी के रूप में उपस्थित होती हैं। त्रिगुणा सा महालक्ष्मी सर्वदेव शरीर जा, अष्टादश भुजा रम्या त्रिवर्णा विश्वमोहिनी। 18 भुजा वाली भगवती का प्राकट्य होता है और वो अत्यंत सुंदरी महालक्ष्मी भगवती तीनों रंगों में उपस्थित हैं, तीनों गुणों में उपस्थित हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों में उपस्थित होकर के 18 भुजा के स्वरूप में भगवती महामाया दर्शन दे रही है। बोल अष्टादश भुजी भगवती की जय। अब यहां पर अलग अलग देवता अपने अपने शरीर के तप तेज को भगवती को प्रदान करते हैं। यह बड़े रहस्य का विषय है कि आखिर किस किस अंग से, किस किस देवता के तेज से किस किस अंग का निर्माण हुआ। कहते हैं कि शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, अन्य देवता ब्रह्मा भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का प्राकट्य हुआ और इन सभी तेज पुंजों के इकट्ठे होने पर जो लीला घटती है वह क्या है कि भगवान शिव के शरीर के तेज से महादेवी का मुख प्रकट हुआ। यद भूच्छामवं तेजस्तेना जायत तन्मुखं याम्येन च भवन केशा बाहवो विष्णु तेजसा
भुजा जो है भगवान विष्णु के तेज से, और याम्येन चा भवन केशा, यमराज से उनके केशों का निर्माण हुआ। सौम्येन स्तनयोर युग्मं मध्यम चंद्रेण चा भवद, वारुणेन च जंघोर्नितंब तेजसा हुआ। शरीर के में अलग अलग देवताओं के तेज से उनका निर्माण होता है। और इतना ही नहीं, महादेव ने अपने त्रिशूल को उन्हें प्रदान किया, भगवान विष्णु ने उन्हें अपना चक्र प्रदान किया है, वरुण देव ने शंख प्रदान किया, अग्निदेव ने शक्ति प्रदान किया, वायु देवता ने धनुष बाण से पूरित 2 तरकश देवी को प्रदान किया। इन अलग अलग देवताओं ने अपनी अलग अलग शक्ति उन्हें प्रदान की। और इस प्रकार से भगवती इन सभी से युक्त हो करके क्या होता है, भगवती एक ऊंचे स्थान को प्राप्त हो जाती है। सम्मानिता ननादोचैः सट्हासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्समापूरितं नभ। सम्मानितानाद उच्चैः, जब सबने सम्मान कर लिया, भगवती की स्तुति कर ली, स्तुति विनती कर लिया, तो भगवती महामाया उनकी ओर देखती है, उनकी बातों को सुनती है, उनको दुखों को सुनती है, और उनके दुखों को जान करके ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र यम वरुण अरुण पवन यमराज भी जिससे दुखी हैं, ऐसे समस्त देवताओं की बातों को सुन करके कि यज्ञ का जो हवि भाग है, जो ब्राह्मण यज्ञ भी करते हैं और उनका हवि भाग जो देवताओं को प्रदान करना चाहते हैं, वह हव्य कव्य दोनों को महिषासुर ने छीन लिया है। वेद मार्ग का अपहरण हो चुका है और आसुरी प्रवृत्ति का प्रचार हो रहा है। जैसे ही इन सभी बातों को सुना तो भगवती मंद मंद मुस्कुराहट करते हुए साट्टहासं मुहुर्मुहुः करके एक अद्भुत अट्टहास करती हैं भगवती। तस्यानादेन घोरेण कृत्समापूरितं नभ, और वह अट्टहास की ध्वनि इतनी हुई कि वह अट्टहास की ध्वनि धीरे 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 नभमंडल में पहुंच गई। गगन चुंबी अट्टहास है साहब। सारे लोक 14 भुवन सप्तलोक में जो है उस अट्टहास की गूंज पहुंच गई। देवी की घोर गर्जना कहीं भी छिप न सकी, तीनों लोक क्षुब्ध हो गए, समुद्र भी कांप उठा, पृथ्वी में भूकंप आ गई और सारे पर्वत थर थर कांपने लगे। उस समय देवताओं ने महामाया की जयकार की, बोल साचे दरबार की जय, हे दरबारा वाली तेरी सदा जय जयकार। इस प्रकार की भगवती महामाया, पर्वतों पे विलास करने वाली भगवती महामाया की जय जयकार किया। यह ऐसी हुई कि इन सारी चीजों को देखते हुए यह आवाज धीरे धीरे कहां पहुंच गई, तो जैसे ही यह आवाज महिषासुर की सभा में पहुंची, दानवों के, असुरों के, राक्षसों के हृदय में थर 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 कंपन की उत्पत्ति हो गई। अपने आसन पर बैठ न सके लोग, उनकी सभा में प्रकंपन की उपस्थिति हो गई। सभी ने आपस में चर्चा करना शुरू कर दिया, यह क्या हुआ, क्या घटना घट गई, यह अकाल असमय कालीन घटना कैसी है। आह किमेतति क्रोधात् आभाष्य महिषासुर। अरे यह कौन ऐसे ठहाका मार कर हंसता है कि उसके ठहाका के बल में इतना आवेश है कि हर जगह कंपन की उत्पत्ति हो जा रही। वह कौन है, यह कौन स्त्री ऐसी है जो ऐसी अट्टहास करके मेरी अवहेलना करती है और सभा को भंग करने का अपराध करती है। वह कौन देवी है, इसका अनुसंधान महिषासुर करने के लिए तत्पर होता है। किस प्रकार से महिषासुर से भगवती का संवाद होता है और भगवती महामाया किस प्रकार से महिषासुर का वध करती हैं, इस प्रसंग को कल के प्रसंग में हम सभी सुने। आप सभी से चलते चलते निवेदन, आप सभी को जानकर यह हर्ष होगा कि नित्य प्रति जो हमारे ऑनलाइन माध्यम से संख्या बढ़ती जा रही है और कई हमारे मित्र
हमारे YouTube, Facebook, Instagram जहाँ से भी इस कथा को सुन रहे हैं, जो भक्त हैं, भगवान के धर्म प्रेमी हैं, महामाया की कृपा प्राप्ति के लिए, वो सभी इसमें विचित्र जो शेयर रूपी आहुति है उसको प्रदान कर रहे हैं। नीचे स्क्रॉल की पट्टी पर आपके पास सारी जानकारियाँ 2 पट्टियों में उपस्थित है। आप कथा सुनते हैं तो उसकी दक्षिणा जरूर दें, और दक्षिणा देने से ही ब्राह्मण अपने कृत्य को निर्बाध रूप से कर पाते हैं। ब्राह्मणों का कर्तव्य है शास्त्रों का अवलोकन अवगाहन करना, शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कराना, शास्त्र और संतों की वाणी से। 2 रस्सी होता है ना, 2 रस्सी, एक रस्सी शास्त्र और एक रस्सी संत, और इन दोनों रस्सी से मंथन करके जब समुद्र मंथन होता है तो अमृतों की प्राप्ति होती है, दही का मंथन होता है। ठीक इसी प्रकार से इतिहास का मंथन करके उससे भक्ति रूपी अमृत की प्राप्ति करा के, ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी अमृत को प्राप्ति करा करके आपको पहुंचाना, यही एक ब्राह्मण का कर्तव्य है। और ब्राह्मण भगवान की उपासना निर्बाध रूप से कर सके, धर्म का प्रचार निर्बाध रूप से कर सके, इसके लिए ही आप यजमानों का कर्तव्य होता है कि आप अपने न्याय उपार्जित धन से कुछ धन निकाल करके दान जरूर करें। यदि अभी भी किसी कारण से आप यदि दुर्गा पाठ नहीं बैठा सके हो इस शुद्ध नवरात्रि के मुहूर्त में, या कोई अन्य भी कृत्य आपके मन में हो, तो आप हमें व्हाट्सएप जरूर करें, अपने नाम गोत्र को भेजें। आपके कृत्य, धार्मिक कृत्य यहाँ योग्य ब्राह्मणों के द्वारा 4 वर्षों से निरंतर हर नवरात्र में कराए जाते हैं। प्रथम बार दुर्गा सप्तशती पर यह प्रवचन आप सभी सुन रहे हैं। कार्तिक मास में होने वाले सप्ताह श्रीमद् भागवत मूल पारायण में भी आप भाग ले सकते हैं। अपने क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा ध्यान देंगे, परंपरा अनुसार, गुरु परंपरा के अनुसार जो प्राप्त विद्या है उस अनुसार जो आप कथा सुनना चाहते हैं तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। और इस प्रकार से धर्म संस्कृति को शास्त्र और संत के आधार पर प्रचारित प्रसारित करने के लिए आपका सहयोग कल्याणप्रद हो। भगवती महामाया से यही प्रार्थना करूंगा कि जो लोग भी इस दुर्गा महात्म्य की कथा में अपनी सेवा भेज रहे हो, 1 रुपये भी आप भेज सकते हैं, 10 रुपये भी आप भेज सकते हैं, और भगवान ने जैसी शक्ति दी हो उस रूप से भी इस महायज्ञ में दुर्गा सप्तशती के रहस्य के उद्घाटन में आप अपनी सेवा दे करके अपने धन को पवित्र कर सकते हैं। हमने अपने वाणी को महामाया की लीला को गा करके पवित्र करने का प्रयास किया, और आपके कर्णों को, आपके कानों को भी पवित्र करने का प्रयास किया। कल की कथा में पुनः 6 बजे आप सभी से निवेदन कि पुनः आप सभी आगे महिषासुर किस प्रकार से महामाया का दर्शन प्राप्त कर पाता है, और महामाया किस प्रकार से इस मूर्ख, इस कामासक्त का वध करती हैं, इस कथा को कल के प्रसंग में सुने। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।